मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। आम आदमी पार्टी पिछले 3 महीने से दिल्ली में है और 3 महीनों में उनकी उपलब्धियां अगर गिनने जाएं तो बहुत सारी हैं, नकारात्मक वजह से ज्यादा है। सबसे पहले शुरुआत हुई थी योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को बाहर निकालने की, स्वराज खत्म करने की। उसके बाद से फिर तोमर साहब जो हैं वो डिग्री केस में फंस गए, केजरीवाल साहब के बयान आ गए बीच में, स्टिंग पार्टी टूटती रही, बिखरती रही। अब जो पुराने इनके कानून मंत्री हैं वो अब घरेलू हिंसा का शिकार हो गए हैं। उनकी बीवी ने उन पर आरोप लगाए हैं कि उन पर हिंसा हुई है। बीच में कुमार विश्वास साहब पर भी इल्जाम लगे थे कि वो भी कहीं पकड़े गए थे। कुल मिलाकर विवादों का नाता जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ चोली दामन का रहा है। पूरे घटनाक्रम जो भी हुआ है 2-3 महीने में, या फिर यूं कहूं कि पिछले कुछ चंद दिनों में, और आरोप जो लगते रहे बीजेपी पर, हर चीज का आरोप बीजेपी पर लगा है। सिर्फ सोमनाथ का जो घटनाक्रम हुआ उसको छोड़कर बाकी सब जो वजह थी वो बीजेपी ही थी उनके पीछे। ये बोला गया था आम आदमी पार्टी का। क्या है ये पार्टी, क्या असलियत है, क्या क्यों बिखर रहे हैं ये पार्टी वाले? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय कौल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। धन्यवाद। पिछले 3 महीनों में अगर आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां देखें तो 1-2 घोटाले भी आ गए हैं सामने, पत्नी से मारपीट भी आ गई है, फर्जी डिग्रियां भी आ गई हैं, काम कहीं नहीं दिख रहा है, कचरे के ढेर रोड पे दिख रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो देखिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको आम आदमी पार्टी का गठन, उसमें जुड़े हुए लोग, वो किस तरह से जुड़े, वो क्यों जुड़े, वो कौन से किस्म के लोग थे, उस सब को समझना पड़ेगा। और मेरा इसमें कहना सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी एक अजूबा है, एक ऐसा गुट है जहां पर जो भी शख्स दुनिया से नाराज हो, जिसके दोस्त न हो, पत्नियों से नाराज हो जी, वो सब के सब मिल मिला के इसमें एक नई पॉलिटिकल एंटिटी बन चुके हैं। तो एक डिस्परेट ग्रुप है न, एक दूसरे कॉमनैलिटी केवल इतनी है कि इन सब का बिहेवियर एंटी सोशल या मैल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स का है। ये सब इंडिविजुअलिस्टिक है, ये मैवरिक्स है, इनसे आप कोई भी नॉर्मल बात नहीं कर सकते हैं। और जो आप देख रहे हैं, एक एक करके आप देखेंगे, जैसे जैसे ये महीनों दर महीनों इनकी सरकार चलेगी, इसी तरह से आपको इन्हीं किस्म के एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। ये लक्षण पहले ही थे जी, लेकिन ये अब घनीभूत हो रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कल जिस तरीके से मैं देख रहा था टीवी चैनल्स पे भी, कुमार विश्वास जो थे बार बार साहेब साहेब कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि क्या ये उग्रवादी या आतंकवादी हैं जो मोदी जी बांग्लादेश से लाए हैं। क्या इस तरह के जो बयान उनपे बीजेपी का कोई रुख अभी अपनाया है, अगर आपने देखे हो तो? अब ये विश्वास साहब की बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना भी एक कोई सीरियस आदमी का काम नहीं है। और जिस तरह का उनका पेशा रहा है, जैसी उनकी पर्सनालिटी, उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। न वो गवर्नेंस को इम्पैक्ट करते हैं, न ये देश को बदलने में उनकी कोई योगदान है। ये तो ऐसे ही आते जाते गाते वाते रहते हैं, तो इसलिए उस पर हम ध्यान नहीं देना चाहते। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से वो लोग इन तोमर साहब को चीफ मिनिस्टर और उनके आगे पीछे के जो 4-5 लोग हैं डिफेंड कर रहे थे, आज उनके पास मुंह छिपाने की जगह नहीं है। ये आदमी जब फैजाबाद ले जाया गया तो वहां पर उसको यही नहीं पता था कि किस शहर में है, कहाँ है। उससे सवाल पूछे गए तो उसे ये नहीं मालूम था कि कॉलेज कौन सा, कैंटीन कौन सा, रास्ता कौन सा, क्लासरूम कौन सा। इतना झूठ, और उसके ऊपर सीना जोरी इस तरह की न तो कभी हमने पॉलिटिक्स में देखी। बेशर्मी की मिसाल बहुत है, लेकिन ये बेशर्मी के आगे निकल चुके हैं। जिस तरीके से ये मामला उठा और उसके बाद कानून मंत्रियों पर ही खासकर बातें कर रहे हैं। पहले वाले कानून मंत्री जो थे उन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगे। उन्होंने बोला कि पत्नी बोल रही है कि पार्टी छोड़ दें, ये कर दें, तब वो साथ रहेंगी। हालांकि ये घरेलू मामला है, लेकिन फिर भी जब आप नेता हैं और पब्लिक लाइफ जी रहे हैं, तो ये महिला सुरक्षा को लेकर क्या एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने? अब इस तरह का विरोधाभास आपको हर चीज में, हर शख्स में, इनकी हर बात में दिखाई पड़ेगा। तो और हालांकि व्यक्तिगत मामला है, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, मगर चीफ लॉ मिनिस्टर होते हुए भी श्रीमान सोमनाथ भारती का अगर आप काम देखें तो आप जानेंगे कि उनकी जो बिहेवियर थी वो भी एंटी सोशल थी। जिस तरह से उन्होंने रात को महिलाओं को घर से 2 बजे बाहर निकलवाया, उनके टेस्ट करवाने की जबरदस्ती करी, और एक तरह से रेसिस्ट भी अब्यूज उसमें इन्वॉल्व था। फिर उनका बैकग्राउंड भी आप देखें, उन पे जो लांछन लगे हैं कि वो किस तरह की वेबसाइट चलाया करते थे। जैसा मैंने आपको कहा कि इनमें से कोई भी शख्स इस तरह का नहीं है जिसके साथ आप सचमुच में कोई शरीफ आदमी सोशल संबंध रखना चाहेगा जी। और ये 1, 2, 3 करके आपके सामने विक्टों की तरह गिरेंगे, ये आप सब देखते रहेंगे। और केजरीवाल जी चुप है, इस पर कोई बात?
ये उनकी भी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है। उनकी और इनकी हालत में ज्यादा फर्क नहीं है। हो सकता है कि उनके इस तरह के इल्जाम उन पे न लगे या लगे, मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा, लेकिन इन सब का जो बिहेवियर है, पैटर्न है, बेसिक डीएनए एक ही है, और वो ये है कि सीना जोरी पे लगे रहो, अपनी गलती कबूल मत करो, और यदि गलती पाई गई तो किसी और पे लांछन लगाओ, और लांछन न लगे तो कहो देखो जी मैं तो गरीब हूं, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं। लांछन जिस तरीके से जो भी एक मुद्दा उठता था उस पर सीधा यह था कि मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। आज तो ऐसा कोई आया नहीं है बयान अभी तक, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हर बयान जो है बीजेपी के खिलाफ ही होता है इनका। क्या बीजेपी की कोई कहीं 1% भी भागीदारी आप मानते हैं इसमें रही है? कहते हैं गृह मंत्रालय से कुछ बोला गया हो, इस तरीके की चीजें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हो क्या गया है कि जिस तरह के लोग आज काबिज है सरकार में दिल्ली में, उनका अपना आईक्यू इतना लो है कि वो उसकी वजह से केवल उतनी ही बात कर पाते हैं जितना एक बच्चा कर पाता है। ये एक बचकानी रिएक्शन है कि जब आप पकड़े जाएं कुछ गलत करते हुए तो मैंने नहीं किया, इसने किया या उसने किया जी। और यकीन मानिए इन सब का बचकानापन ही इन सबको ले डूबेगा। तो इससे आप उम्मीद न करें कि ये कहीं जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदारी लेंगे जी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कर पाए होते या करते तो अपने जीवन सुधार लिया होता। ये देश और दुनिया बदलने चले हैं, अपने आप को नहीं बदल पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बातें व्यर्थ हैं इनके संदर्भ में, इस पे ज्यादा डिस्कशन ही बेकार है। देखना बस ये है कि आप इसमें पैटर्न देखिए कि हर शख्स जो इस पार्टी का मेंबर है, या अब तो मैं ये भी देखता हूँ कि जो इस पार्टी का सपोर्टर है वो भी कहीं ना कहीं, जिस तरह से लोग कहते हैं ना सब मिले हुए हैं, मेरा मानना ये सब हिले हुए हैं। चलिए जी, देखते हैं अब क्या होगा आगे। बाकी दिल्ली जो है उसका भगवान ही रखवाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय कौल जी, जिन्होंने बताया कि ये पार्टी जो है अब ये मिले हुए नहीं है जी, ये हिले हुए हैं, जड़ इनकी हिली हुई है, पता नहीं क्या क्या है। फिलहाल वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही।